हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल हियर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे आईसीटी की डेली बायस के बारे में। डेली बायस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी के प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आईसीटी का ये कॉन्सेप्ट है, टी ट्रेडर्स की पीडीएफ है, इन दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप इसको इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको आ रहा होगा चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को हम लिक्विडिटी लेवल तस्वर करते हैं कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी होगी, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे होगी। और अब हमने जो बेसिकली नेक्स्ट डे मॉडल में देखना होता है कि डेली बायस हमारा क्या है। ये हमारे पास कैंडल है तो नेक्स्ट डे क्योंकि बुलिश कैंडल है तो नेक्स्ट डे हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस लिक्विडिटी लेवल पे मार्केट जाएगी प्रीवियस डे हाई को। सेम लाइक हमारे पास बेरिश कैंडल है तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ने जो टारगेट करना है लिक्विडिटी वो सेल साइड लिक्विडिटी करनी है और मार्केट इस तरफ को जाएगी। तो वेरी सिंपल है। अब इसको देखते हुए हम रिवर्सल या कंटिन्यूएशन देखते हैं। ठीक है, रिवर्सल कैसे देखते हैं कि मार्केट ने ये देखें कि इस प्रीवियस डे हाई को गई, लिक्विडिटी टैप की, लेकिन मार्केट इनसाइड क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि मार्केट वीक है और मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो नेक्स्ट डे में हमारे पास जो डेली बायस होगा प्रीवियस डे लो होगा, ना कि प्रीवियस डे हाई। हालांकि कैंडल क्या है, बुलिश है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि प्रीवियस डे हाई को इसने टैप करने के बाद मार्केट इनसाइड क्लोज हुई। वेरी सिंपल। तो आपने जो है ना नेक्स्ट डे मॉडल आपका डाउन होगा। सेम लाइक यहाँ पे भी रिवर्सल फ्रेम कर लिया हमने, यहाँ पे भी रिवर्सल है। देखिए मार्केट पहले बेरिश थी, ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल था क्योंकि बेरिश कैंडल है, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल है सेल साइड का। मार्केट आई, टैप किया इसको, लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई। क्लोज इनसाइड होने की वजह से मार्केट आपके पास ये रिवर्सल फ्रेम हो गया। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और इस प्रीवियस डे हाई को टारगेट करेगी नेक्स्ट डे में। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, मार्केट नेक्स्ट डे मॉडल में मार्केट को ये प्रीवियस डे हाई को इसने क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद मार्केट इनसाइड क्लोज हुई है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मॉडल प्रीवियस डे लो रहा है। एंटिसिपेटेड प्रीवियस डे लो एज ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल। ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल ये रहा है। मार्केट इसके नीचे आई। नेक्स्ट डे में आप देखेंगे कि यहाँ से फिर रिवर्सल हुआ है, मार्केट इससे नीचे गई है लेकिन क्लोज ऊपर हो गई है। नेक्स्ट डे हमारे पास ये था कि हमारे पास एंटिसिपेटेड प्रीवियस डे हाई एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल। नेक्स्ट डे में हमारे पास प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी लेवल कहा गया। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास अगर फर्स्ट के ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल को हम जो है वो एंटिसिपेट करते हैं कि प्रीवियस डे हाई इन लो को अगर लिक्विडिटी लेवल में हम यूज करें तो लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई है और हमारे पास ये अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है तो देखते हैं कि हम जो है ना इसको लिक्विडिटी लेवल कैसे यूज करते हैं। मार्केट जब ऊपर गई है तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक में आप देखें अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, H4 का ये टाइम फ्रेम है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, ये हम इसको बेसिकली लिक्विडिटी लेवल तस्वर करके इस पर ट्रेड कंटिन्यूएशन की हमने ली है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया है और ये बेसिकली हमने इसी को ही टारगेट रखा है प्रीवियस डे लो को, क्योंकि हमारा लिक्विडिटी लेवल था। सेम लाइक यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर्सल हमने फ्रेम किया। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये हमारे पास था। अब मार्केट H4 में जा रही है, मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद देखें क्लोज नहीं हुई, क्लोज इनसाइड ही रही है। क्लोज इनसाइड रहने की वजह से हमने ये रिवर्सल फ्रेम कर लिया और मार्केट में अगर यहाँ से हम एंटर हुए छोटे टाइम फ्रेम में तो हमारे पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है वो ये पड़ा हुआ है प्रीवियस डे हाई। इसमें हम कंटिन्यूएशन भी देखते हैं और रिवर्सल भी देखते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं चार्ट पे जाके देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आके देखते हैं डेली बायस यूरो यूएसडी डेली चार्ट है और ये हमारे पास जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है। यूरो यूएसडी में थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, इसको जरा क्लियर दिखेगा आपको। तो ये बेसिकली हमारे पास डेली बायस है कि ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल ये है कि बुलिश कैंडल थी तो यहाँ पे हमारे पास इसका लेवल है कि यहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए नेक्स्ट डे में, और बिल्कुल मार्केट वहाँ पे गई है। नेक्स्ट डे में हमारे पास ये लेवल है ड्रॉन लिक्विडिटी, बुलिश कैंडल है तो प्रीवियस डे हाई जो है वो हमारे पास ये है। उसके बाद जो हमारे पास है वो मार्केट ने हिट कर लिया। इसको हिट करने के बाद बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में हम देखेंगे हमारे पास प्रीवियस डे हाई है और ये बुलिश कैंडल में हम प्रीवियस डे हाई को टारगेट करेंगे। और ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, ये बेसिकली इनसाइड बार है ना, इसने प्रीवियस डे लो को जो है वो क्लियर किया है ना प्रीवियस डे हाई को किया है। दोनों तरफ ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल पड़े हुए थे लेकिन ये मार्केट इनसाइड क्लोज है, इसको इनसाइड बार बोलते हैं। और इसमें हमारा कोई खास डेली बायस नहीं होता, इससे पिछला ही हमारे पास डेली बायस चलेगा इसमें। ये आप याद रखिएगा, जो इनसाइड क्लोज हो जाए प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई के दरमियान तो
नेक्स्ट प्रीवियस डे का बायस ही उसमें रन होगा। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट डे बायस है वो ये है, इसको हम देखते हैं। और ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल ये है हमारे पास प्रीवियस डे हाई, और मार्केट ने ये देखें आप प्रीवियस डे हाई को क्लियर किया है, प्रीवियस डे लिक्विडिटी लेवल की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसाइड क्लोज हो गई है, फेलियर टू डिस्प्लेस हो गया आउटसाइड। तो अभी हम इसको क्या देखेंगे, एज अ रिवर्सल देखेंगे। तो हम नेक्स्ट डे हमारे पास डेली बायस क्या है, बेरिश है, इसका प्रीवियस डे लो है। और ये देखें मार्केट ने कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट डे में हमारे पास क्या है, बेरिश कैंडल है, तो प्रीवियस डे लो, नेक्स्ट डे अगेन आउटसाइड क्लोज है, प्रीवियस डे लो। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक दफ़ा बायस गलत हुआ है, इसने नेक्स्ट डे लो को टारगेट करने के बजाय नेक्स्ट डे हाई को टारगेट किया है। हाई को टारगेट करने के बाद नेक्स्ट डे हमारे पास यही मॉडल था, बुलिश कैंडल थी, प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे हाई इसने टारगेट कर लिया। अब हमारे पास ये बायस है कि प्रीवियस डे हाई का बायस है, और देखते मार्केट हिट करती है या नहीं। मार्केट ने अगेन जो है इसको मिस किया है, तकरीबन इक्वली है। तो खैर ये इसकी डाउन लिक्विडिटी लेवल था, मार्केट यहाँ तक गई है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट बायस है वो बेरिश है, बेरिश कैंडल है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो हमारे पास इसका नेक्स्ट डे है। और मार्केट ने हमें यहाँ पे गलत हुए हैं, यहाँ पे अगेन जो है वो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को टारगेट किया है। प्रीवियस डे हाई को टारगेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट डे मॉडल में नेक्स्ट डे जो हमारे पास डेली बायस है वो ये है, इनसाइड बार आई है। इनसाइड बार के बाद अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है। इनसाइड बार को आप हमेशा प्रीवियस डे के साथ ही देखेंगे। मार्केट ने बिल्कुल ठीक डायरेक्शन दी है, नेक्स्ट डे भी। नेक्स्ट डे हमारे पास क्या बायस है, प्रीवियस डे हाई बुलिश कैंडल है, प्रीवियस डे है हमारे पास डेली बायस है। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इसको हिट किया, ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल लिक्विडिटी क्लियर किया और इनसाइड क्लोज हो गई है, डाउन साइड क्लोज हो गई है। तो नेक्स्ट डे मॉडल हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट डे हमारे पास बायस बेरिश है, प्रीवियस डे लो को मार्केट टारगेट करेगी। इसको देख लेते हैं, बिल्कुल मार्केट ने इसको क्लियर किया। नेक्स्ट डे हमारे पास क्या था, बेरिश था, और मार्केट बिल्कुल करीब ही क्लोज हुई है। कोई खास बायस, ऐसी सूरत हाल में आपके पास कोई खास बायस होता नहीं है। आप दोनों तरफ मेंशन कर लें, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। जैसे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी मेंशन कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके पास कोई खास बायस नहीं होता जब बिल्कुल इस तरह की कैंडल सेम डेली ओपनिंग पे आ जाए। नेक्स्ट डे में भी आप देखेंगे कि इसने प्रीवियस डे हाई टारगेट किया, और अभी हमारे पास जो है वो ये बायस बन सकता है, लेकिन ओवरऑल ये इसका बुलिश बायस है, लेकिन यहाँ पे ही क्लोज है। तो खास बायस इसको नहीं कह सकते नेक्स्ट डे में भी, लेकिन ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे मार्केट अप साइड ही गई है, अप साइड जाने के बाद नेक्स्ट डे हमारे पास क्या मॉडल बुलिश है, क्यों, प्रीवियस डे हाई एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है। और ये नेक्स्ट डे में हमारे पास जो है वो बेसिकली मार्केट ने बिल्कुल इसको हिट किया है ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल को। अब हमारे पास रिवर्सल आ गया है, रिवर्सल में हम किसको टारगेट करेंगे, प्रीवियस डे लो को। प्रीवियस डे लो को देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगेन रिवर्सल आ गया, मार्केट ने बिल्कुल अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट डाउन गई है लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई है। तो नेक्स्ट डे बायस क्या होगा, बुलिश होगा, बेरिश नहीं होगा। चाहे कि कैंडल बेरिश है लेकिन इससे नीचे क्लोज नहीं हो सकी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट डे मॉडल क्या है कि बुलिश होगा, और वाकई ये बुलिश है। तो ये बेसिकली इस तरह काम करता है। आप इसको देखेंगे, रिवर्सल हमने देखा है इसमें, यहाँ पे रिवर्सल आया, ऊपर गई है लेकिन मार्केट इनसाइड क्लोज हुई है, यहाँ पे रिवर्सल था, ये क्लियर रिवर्सल है आपके पास, ये कंटिन्यूएशन है सारे, ये कंटिन्यूएशन थी, ये इनसाइड बार थी, और इनसाइड बार यहाँ पे भी थी। तो ये मैंने आपको बताया कि इनसाइड बार, ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार पे आपका डेली बायस कैसे होगा, कंटिन्यूएशन में डेली बायस कैसे होगा, रिवर्सल में डेली बायस कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं फिर अगेन पीडीएफ की तरफ। जी, तो हम वापस आ गए पीडीएफ पे। पीडीएफ पे वापस आने के बाद अभी जो है मैं उससे भी बड़ा लिक्विडिटी लेवल आपको बताने लगा हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये हमारे पास डेली का है, उसमें चार्ट में आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, उसकी मदद से आपको समझाया। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो प्रीवियस वीक हाई की, बड़ा लिक्विडिटी लेवल है।
आपके पास प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ये आपके पास जो है ना बड़े वीक बड़ा है। इसको हम ड्रॉन लिक्विडिटी और फ्रेम और रिवर्सल कंटिन्यूएशन में हम इसको सेम देखते हैं जैसे हम डेली बायस को देखते हैं। लेकिन क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये आपके पास पिछले वीक की ट्रेडिंग थी, ये आपके पास पिछले वीक का हाई था, पिछले वीक का लो था। मार्केट स्टार्ट हुई, नीचे गई, नीचे जाने के बाद लिक्विडिटी टैप कर ली सेल साइड, लेकिन क्लोज इनसाइड है। इनसाइड क्लोज होने की वजह से नेक्स्ट डे मॉडल बुलिश रहा और मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब हमारे पास जो ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हम कहाँ देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल फ्रेम कर चुकी है। अब हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल ये है, प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन कैसे देखते हैं कि ये प्रीवियस वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे था। अब मार्केट जब स्टार्ट हुई, प्रीवियस वीक लो ये है, प्रीवियस वीक हाई है। अब हमने ड्रॉन लिक्विडिटी सेल साइड को कैसे देखना है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल प्रीवियस वीक लो होगा या प्रीवियस वीक हाई होगा, ये याद रखिएगा। मार्केट ऊपर गई, ये ऑर्डर ब्लॉक ट्यूसडे का पड़ा हुआ है हमारे पास, ट्यूसडे के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, टच करने के बाद मार्केट ने सेल लिया। सेल लेने के बाद हम इसको टेक प्रॉफिट कहाँ पे करेंगे, किसको हम टारगेट करेंगे, तो ये बेसिकली सेल साइड लिक्विडिटी प्रीवियस वीक लो के ऊपर पड़ी हुई है। तो प्रीवियस वीक लो को भी हमने डेली बायस की तरह ही यूज किया। यहाँ से हमने कंटिन्यूएशन देखी है कि सेल में ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने हमें जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री दी है और यहाँ से हमने इसी को टारगेट किया है। तो प्रीवियस वीक को भी हम ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल इस तरह देखते हैं कि अगर मार्केट ने हमें जो है वो बेसिकली एक साइड की लिक्विडिटी को ही टारगेट करना, या हाई को टारगेट करेगी या लो को टारगेट करेगी। अगर तो लो को टारगेट करके इन साइड क्लोज हो गई है तो हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल दूसरी साइड का हो जाएगा, प्रीवियस वीक हाई का हो जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट पेरिस में है तो ट्रेंड में कर रही है ट्रेंड, तो यहाँ से हम सेल लेंगे, टारगेट बेसिकली इसी को रखेंगे। चलते हैं चार्ट पे, इसकी भी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। तो हम आगे बेसिकली चार्ट के ऊपर हम जो बेसिकली अब वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल्स को देखेंगे कि वीकली लिक्विडिटी लेवल हम कैसे देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डेली चार्ट है गोल्ड का। वीक में मैं देखूंगा कि आपको ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि बेसिकली ये प्रीवियस वीक था, ये बेसिकली फ्राइडे की कैंडल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 कैंडल आपके पास एक वीक में बनी है। इसमें जो हाई था वो मार्केट में ये बनाया है और लास्ट में जी जो लो था मंडे की कैंडल ये है, तो लो फ्राइडे को ही बना है। तो बेसिकली हमने लिक्विडिटी लेवल्स रख ली हैं। लिक्विडिटी लेवल देखने के बाद अब हम जो चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट ने इस साइड पे, हमें पता है कि मार्केट जाएगी और ये बेसिकली इसी साइड पे ही मार्केट का मन ने ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें रिवर्सल दे रही है मार्केट या कंटिन्यूएशन दे रही है। ठीक है, अभी हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल है कि ड्रॉन लिक्विडिटी इस तरफ होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे में, मंडे वीक था, ट्यूसडे भी देखें वीक ही है, यहाँ पे इनसाइड क्लोज है, मार्केट जो है वो हमारे पास अभी तक तो रिवर्सल में ही जा रही है, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है मार्केट में यहाँ पे। और ये मैं आपको बाद में स्विंग पॉइंट्स में बताऊंगा कि जब मार्केट में कोई पीडी रेस मौजूद हो तो हम ऑपोजिट साइड पे देखते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे स्टिल वेट कर रही है, ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल मार्केट ने लिक्विडिटी पिक कर ली है यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने आउटसाइड क्लोजिंग नहीं दी। नेक्स्ट डे में देखते हैं हम, नेक्स्ट डे में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है इनसाइड और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डे मॉडल के मुताबिक, नेक्स्ट डे डेली बायर्स के मुताबिक बेरिश ही है फिलहाल मार्केट। और ये देखिए मार्केट क्लियरली जो है वो आउट हो गई है, मार्केट जो है वो आउटसाइड क्लोज हो गई है। डेली बायर्स में हमारे पास ये है। अभी हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही है। फ्राइडे की कैंडल देखते हैं, फ्राइडे की कैंडल ने इनसाइड क्लोज किया, इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं रही इस पूरी कैंडल के अंदर। ये 5 कैंडल पूरी हो गई है मंडे से फ्राइडे के दरमियान। अभी हम जो है वो नया हाई रख लेते हैं। ये हमारे पास नया हाई बना है और ये नया लो बना है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होगी। नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल्स कौन कौन से, नेक्स्ट वीक में हमारे पास ये, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये लिक्विडिटी लेवल है, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेवल है, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई। नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि मार्केट किसको जाती है, किसकी तरफ जाती है, हमें कंटिन्यूएशन देती है या रिवर्सल देती है। नेक्स्ट डे में मंडे, ट्यूसडे इसकी तरफ जा रही है मार्केट, इस लिक्विडिटी की तरफ एंटिसिपेट कर रही है कि मार्केट जाएगी। अभी हमें इसी की तरफ जाती हुई दिख रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ओवरऑल जो है वो ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश जा रही है।
नेक्स्ट डे में देखेंगे मार्केट क्लियरली आउट क्लोज कर गई है। ये आपके पास जो है वो वेडनेसडे की कैंडल है, 2 कैंडल्स रहती हैं। मार्केट को देखते हैं कहाँ क्लोजिंग, और यहाँ पे हमारे पास फ्राइडे की क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो है मार्केट में बुलिश मूव आई है। अब हमारे पास ये लेवल हो गए प्रीवियस वीक, ये फ्राइडे की कैंडल है और ये बेसिकली हमारे पास मंडे की कैंडल है। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक लो है, प्रीवियस वीक हाई है। अभी हमारे पास ये वीक लेवल्स हैं। लेवल को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी लेवल क्या है। अभी हम देखना है कि यहाँ से रिवर्सल करेगा या कंटिन्यूएशन करेगा। मार्केट हाई के ऊपर मौजूद है, अगर मार्केट इसको टच करके इनसाइड क्लोज होती है तो हम इस लिक्विडिटी को देखेंगे कि मार्केट को इसको टारगेट करना चाहिए, प्रीवियस वीक लो को। खैर हम देखते हैं, मार्केट ने देखें क्लियर कट मूवमेंट ली है और क्लियरली आके इसको टच किया, इसके नीचे गई है लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई है। इनसाइड होने का मतलब है इस लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट किया, उस मार्केट को यहाँ से लोगों को उड़ाया है, सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया। मार्केट स्टिल डाउन है। अभी हम जो है वो मार्केट वीक लग रही है हमें यहाँ से। अभी हम अगर देखेंगे तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ले चुकी है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश थी, तो इस लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। और ये देखें मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी की तरफ, ये थर्सडे की कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है। मार्केट जो है वो इसी दरमियान ही क्लोज हो गई है, लेकिन मार्केट ने इस तरफ की लिक्विडिटी उड़ा दी है। अभी हम जो है बेसिकली नेक्स्ट डे मॉडल में देख लेते हैं। हमारे पास हाई, हमारे पास जो वीक का मौजूद है वो इस मंडे की कैंडल पे ही मौजूद है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि मार्केट जो अगर इस लिक्विडिटी को टारगेट करती है, क्योंकि मार्केट इसी की तरफ जा रही है, तो हमें यही लगेगा कि मार्केट इसी की तरफ ही जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है और मार्केट ने क्लियरली उसके ऊपर क्लोज कर ली है। यहाँ पे मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। 2 कैंडल्स हम और देखते हैं कि मार्केट जो है इनसाइड क्लोज हुई है, तो अभी इसको टारगेट करती है या नहीं करती। और ये देखिए मार्केट क्लियरली आउट क्लोज हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये और ये स्विंग पॉइंट और ये स्विंग पॉइंट, इन तीनों से मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया फ्राइडे की कैंडल में। तो इस तरह बेसिकली वीकली हम देखते हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से हो गई थी, मार्केट ने ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो किया, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को क्लियर किया है, ये स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और यहाँ पे भी स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, मार्केट इससे ऊपर इजीली क्लोज हो गई है। तो मार्केट बेसिकली ड्रॉन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के ऊपर ही होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम जो है वो चलते हैं दोबारा पीडीएफ की तरफ और फिर उसको देखते हैं। जी, तो हम पीडीएफ पे वापस आ गए। अभी हम जो बेसिकली देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब कंबाइन करके देखेंगे डेली बायर्स के साथ तो आपको समझ आएगी, और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें स्विंग पॉइंट्स में कि आपका बेसिकली डेली बायर्स इसके मुताबिक चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। जहाँ पे स्विंग पॉइंट होंगे वहाँ पे आपका डेली बायर्स चेंज हो जाएगा। स्विंग पॉइंट्स क्या है? स्विंग पॉइंट्स के इन द मार्केट कैन बी यूज एज एन ड्रॉन लिक्विडिटी और यूज टू फ्रेम अ रिवर्सल। सेम लाइक स्विंग पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट शिफ्ट है लेफ्ट और राइट। अगर आपके पास जो है दोनों कैंडल इस लो से ऊपर है तो ये आपके पास एक स्विंग पॉइंट है। सेम लाइक यहाँ पे इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसके ऊपर जाके वो भी देख सकते हैं। स्विंग पॉइंट एज अ लिक्विडिटी लेवल होगा। यहाँ पे ये देखें, इसके लेफ्ट राइट पे ये एक स्विंग पॉइंट था, ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों इससे नीचे हैं तो ये स्विंग पॉइंट बन गया। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये स्विंग पॉइंट है, ये भी स्विंग पॉइंट है, जिसका लेफ्ट एंड राइट जो है ना कैंडल इससे नीचे बनी है, उसका हाई, इसका हाई, इसका हाई इसके हाई से नीचे है, और इसका लो, इसके लो, इसके लो से नीचे है, तो ये भी स्विंग पॉइंट है। अब इसको भी हम बेसिकली ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल पे सवर करते हैं और इसको हम बेसिकली सेम ही देखते हैं रिवर्सल में या कंटिन्यूएशन में। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए मार्केट ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल कर रही है, कि मार्केट जो है एंटिसिपेट कर रही है कि यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई पड़ा हुआ, स्विंग हाई पड़ा हुआ है। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है तो मार्केट को यहाँ ही आना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे आई है, आइए तो यहाँ से हम रिवर्सल फ्रेम करेंगे। क्यों? मार्केट आउटसाइड क्लोज तो नहीं हुई, आउटसाइड क्लोज होती तो हम कंटिन्यूएशन देखते, मार्केट इनसाइड क्लोज हो गई है तो ये बेसिकली रिवर्सल हो गया। तो रिवर्सल सेम लाइक हमने डेली बायर्स की तरह देखा कि उससे हाई से नीचे क्लोज हो गई मार्केट, तो बेसिकली ये रिवर्सल हो गया। रिवर्सल फ्रेम्ड ऑफ स्विंग पॉइंट, ये देखें सेम मार्केट, ये प्रीवियस
वीक था, ये हाई था, ये हमारे पास लो था, मार्केट आई इसके नीचे क्लोज नहीं हो सकी, तो ये बेसिकली रिवर्स कर गई, मार्केट रिवर्सल यहाँ से हुआ है। सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ था, स्विंग पॉइंट में आप जाके देखें कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, तो सेम फेलियर टू डिस्प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे पास दोनों सूरतों में रिवर्सल फ्रेम हो गया। हमने यहाँ से रिवर्सल ट्रेनी है, जैसे कि ये हमारा जो बायस होगा वो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि बुलिश रहा, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डे में जो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट डे में होगा वो क्या होगा, बुलिश नहीं होगा, बेरिश होगा। सेम लाइक हम नेक्स्ट डे मॉडल बेसिकली क्या है कि व्हेन प्राइस रिस्पेक्ट अ पीडीए रेज और फेल टू डिस्प्लेस ओवर अ स्विंग हायर लो द नेक्स्ट कैंडल कैन बी एंटिसिपेटेड। मतलब ये है कि ये देखिए हमारे पास ये कैंडल थी, जब ये यहाँ से नीचे क्लोज नहीं हो सकी, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डे मॉडल होगा वो बुलिश होगा। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश है। सेम लाइक यहाँ पे मार्केट ने मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड क्लोज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मार्केट में जो नेक्स्ट डे मॉडल होगा वो बेरिश होगा, प्रीवियस डे लो को टारगेट करेगी, और ये हमारे पास स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको टारगेट करेगी। सेम लाइक यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, और ये नेक्स्ट डे मॉडल क्या रहा है, बेरिश रहा है, फिर बेरिश रहा है। फिर आप देखेंगे मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अप गई, फिर अप गई, फिर अप गई, इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट की है। तो यहाँ से जो है बेसिकली हमने अगर सेल ली है तो टारगेट क्या करेंगे, ये हमारे पास पड़ा हुआ है लिक्विडिटी लेवल, सेल साइड लिक्विडिटी लेवल, प्रीवियस डे प्रीवियस स्विंग पॉइंट का जो है वो लिक्विडिटी लेवल, प्रीवियस डे ये पड़ा हुआ है, स्विंग पॉइंट ये पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली इस तरह जाएगी। नेक्स्ट डे मॉडल बेरिश रहा, और ये बेसिकली स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी को टारगेट किया है। तो ये बेसिकली इस तरह काम करता है। इसकी अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे, स्विंग पॉइंट्स के हिसाब से आप जो है वो अपना डेली बायस कैसे सेट करते हैं। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आके हम देखते हैं कि स्विंग पॉइंट्स की क्या अहमियत है। ये बेसिकली हमारे पास बुलिश मार्केट है, गोल्ड डेली चार्ट है। अब इसका डेली बायस जो है वो यहाँ से मार्केट ने इनसाइड क्लोज किए है, और मार्केट जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो बेरिश है मार्केट का डेली बायस। नेक्स्ट डे में हम देखेंगे नीचे है, उससे नेक्स्ट डे भी बायस नीचे है, लेकिन ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया। ठीक है, स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट राइट दोनों जो है लो हैं, इससे इसकी क्लोजिंग इन दोनों से लो है, तो ये बेसिकली स्विंग पॉइंट है। अभी हमारे पास डेली बायस डाउन चल रहा है क्योंकि डाउन क्लोज कैंडल हो रही है, आउटसाइड क्लोज है, तो भी हमारे पास डेली बायस इसका नीचे है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेली बायस चेंज होगा, मार्केट जो है वो इसके इनसाइड क्लोज हुई है, लेकिन साथ आप देखेंगे कि मार्केट में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। कोई भी पीडी एरे आए या स्विंग पॉइंट आए, दोनों सूरत में मार्केट चेंज भी कर सकती है अपनी बायस। और यहाँ पे बेसिकली डेली बायस भी है, पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अभी देखते हैं मार्केट ऊपर क्लोज हो गई है क्योंकि इसने रिवर्सल दिया था। रिवर्सल देने के बाद मार्केट में आप देखेंगे कि अभी एक और स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया, आपके पास ये एक स्विंग पॉइंट बन गया है क्योंकि लेफ्ट राइट इसकी क्लोजिंग इनसे ऊपर है। नेक्स्ट स्विंग पॉइंट ये है, मार्केट के पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। नेक्स्ट दो कैंडल्स में देखें मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, और फिर हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल बन गई है इस स्विंग पॉइंट से नीचे, क्योंकि मार्केट में इसमें स्विंग पॉइंट के अंदर लिक्विडिटी होती है, ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल स्विंग पॉइंट बन जाता है। अभी हमारे पास एक और स्विंग पॉइंट बना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये बना हुआ स्विंग पॉइंट, मार्केट यहाँ पे मौजूद है। देखते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट कैसे बिहेव करती है। मार्केट ये देखें यहाँ पे गई है, यहाँ पे जाने के बाद अभी मार्केट यहाँ पे ही इन साइड मौजूद है, यानी कि ना ऊपर वाली साइड गई है या ना नीचे वाली साइड, क्योंकि नीचे थोड़ा नीचे मौजूद थी लिक्विडिटी। इसको हम इनसाइड बार कहते हैं, जब ऐसी बार आ जाए ना वो ऊपर वाली लिक्विडिटी ड्रा करे या नीचे। तो अभी हमारे पास जो वो प्रीवियस डे का ही बायस रहता हमारे पास। नेक्स्ट डे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डे में ये बायस क्लियर हुआ है। अभी हमारे पास ये बायस मौजूद है कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्योंकि मार्केट बुलिश है तो यहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए। ये एक स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल अभी हमारे पास ये मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास ये भी एक स्विंग पॉइंट बन गया, ठीक है। और ये प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे हाई है, इसके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। देखिए मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट को कितने रिस्पेक्ट करके क्लियर किया, ठीक है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ये स्विंग पॉइंट के ऊपर जितनी लिक्विडिटी मार्केट ने बुलिश बायस बना था, बुलिश बायस के बाद मार्केट ने इसको क्लियर कर लिया। अभी हमारे पास
ये एक स्विंग पॉइंट मौजूद है और नया स्विंग पॉइंट अभी कोई बना नहीं है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्विंग पॉइंट दोनों मौजूद है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और आगे देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। देखिए मार्केट अभी इनसाइड ही है। नेक्स्ट है बेरिश बायस है और ये बेरिश कैंडल बन रही है और ये हमारे पास स्विंग पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इस स्विंग पॉइंट को देख लेते हैं। इसके बाद जो है वो मार्केट में अभी कोई नया स्विंग पॉइंट नहीं बना। हाँ, ये हमारे पास एक जो है वो स्विंग पॉइंट मौजूद है, ये बना। इसके तकरीबन इक्वली है ये इसकी लिक्विडिटी मौजूद है। देखते हैं मार्केट कैसे जाती है। एक और हमारे पास जो है वो स्विंग पॉइंट बन चुका है। ये बेसिकली हमारे पास स्विंग पॉइंट है। यहाँ से बेसिकली मार्केट ने अगर इसको एंटिसिपेट किया है तो फिर मार्केट यहाँ पे जाएगी। यहाँ ये ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल इसके ऊपर रखती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट इनको टारगेट कर रही है क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो बेसिकली इनको टारगेट स्विंग पॉइंट को टारगेट कर रही है। इस लिक्विडिटी लेवल्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल भी डेली बायस भी बुलिश ही जा रहा है इनका, और ये भी इसका डेली बायस भी बुलिश था, इसका भी और इसका भी। अभी ये हमारे पास स्विंग पॉइंट पड़े हुए 1 और 2। ठीक है, ये प्रीवियस हाई बड़ा पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी लेवल है, और ये भी बड़ा लिक्विडिटी लेवल है। अभी हम इसको देखते हैं मार्केट क्लियर करती है या नहीं। मार्केट ने इन दोनों में तो इसको तो क्लियर कर लिया है, इस लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट को। अभी देखते हैं मार्केट हमें नया स्विंग पॉइंट देती है। ओवरऑल बुलिश है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं एंटिसिपेट करता हूँ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ओवरऑल जो है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बेरिश है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब देखते हैं क्लोजिंग नीचे देती है या नहीं। मार्केट ने यहाँ से हमें रिवर्सल दे दी है। रिवर्सल देने के बाद ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, और हमारे पास ये पीछे स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी में पड़ा हुआ। और ये देखिए मार्केट ने कितने क्लियरली स्विंग पॉइंट को भी क्लियर किया, डेली को भी क्लियर किया, प्लस ये स्विंग पॉइंट क्लियर किया, और प्लस बड़ा वाला आपके पास स्विंग पॉइंट क्लियर कर लिया। तो बेसिकली स्विंग पॉइंट की ऐसी अहमियत है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट किसी स्विंग पॉइंट के करीब आपको रिवर्सल दे रही है, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में बताया, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी डेली बायस के नीचे क्लोज हो जाए, बेशक वो आपकी डेली बायस के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अगर स्विंग पॉइंट से नीचे है तो वो भी रिवर्सल होगा, आप उसको रिवर्सल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस की। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। गोल्ड डेली चार्ट है। अभी हम बेसिकली ये हमारे पास हाई मौजूद है, लिक्विडिटी लेवल। ये हमारे पास लो है, डेली बायस हमारा बुलिश है। उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे स्विंग पॉइंट मौजूद है, ये और ये तकरीबन इक्वल हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी, लेकिन अभी हमने एंट्री लेनी है। तो एंट्री लेने की क्या टेक्निक है, अभी हमारे पास ये डेली बायस और तकरीबन ये आपके पास स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अभी हम जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, H4 में, H1 में, देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। अभी मार्केट यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हाई मौजूद है, ये लो मौजूद है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है प्रीवियस डे को। अभी हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ और इसको टारगेट करेगी। यहाँ पे भी हमारे पास एंट्री मौजूद नहीं है। हम एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, M15 में देख लेता हूँ। M15 में इसको देखते हैं कि मार्केट हमें एंट्री देती है या नहीं देती। ये बेसिकली इसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ये देखिए मार्केट ने स्वीप लगाया, ये तमाम जो है वो आप पास लिक्विडिटी बन गई थी। इस लिक्विडिटी को स्वीप लगा ली है मार्केट ने। इसको मैं लगा लेता हूँ आपके सामने। मार्केट इससे नीचे चली गई है। हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो ये है पहला, और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये है। एंट्री टेक्निक्स आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, मार्केट किस में है। खैर हम एंट्री देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट इसके ऊपर जाती है कि नहीं। अब M15 का चार्ट हमारे पास मौजूद है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमें जो है मूव दे दी है। मूव देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है,
बस फेयर वैल्यू गैप को इसने टेस्ट भी कर लिया। अगर यहाँ से हम एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, तो ये हमारे पास एंट्री बनती थी, ये स्टॉप लॉस है, और ये हमारे पास पहला टारगेट था 1/15 का, 1/2 का मिनिमम होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास सेव एंट्री यहाँ पे बनी है 1/2 रिस्क रिवार्ड की। ठीक है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। देखते हैं मार्केट जाती है कि नहीं। मार्केट ने देखिए हमारी पहली लिक्विडिटी जो हमने टारगेट की हुई थी वो अचीव कर ली है, और इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको जो है वो यहाँ पे एंट्री भी मिल जाती, लेकिन यहाँ पे इसकी परफेक्ट एंट्री है क्योंकि मार्केट ने डिस्प्लेस ही यहाँ पे किया है इसके ऊपर ही। तो ये क्लोज इससे ऊपर जाके यहाँ पे हुई है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, और फिर फेयर वैल्यू गैप टेस्ट भी हुआ, फिर ये आपके पास एंट्री बनी है। अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और देखिए मार्केट ने क्लियरली टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली डेली बायस है और स्विंग पॉइंट के। डेली में आपके पास ये था, स्विंग पॉइंट आपके पास ये पड़े हुए थे। तो बेसिकली मार्केट क्लियरली इसके ऊपर देखें कितनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट करके गई है। एंट्री टेक्निक्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम आप M5 M15 M1 कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे M15 में बताई है। तो बेसिकली आप जब बना रहे होते हैं ट्रेड, तो आप जो है ना वो इस तरह बनाते हैं कि आपके पास जो है ना, जब आपको पता है कि बायस में ये है, मार्केट ने इसको स्वीप भी लगा दी है, ये जो आपके पास एशियन वगैरह की सेशन की लिक्विडिटी मौजूद थी, और फिर अगेन मार्केट आई है। मार्केट जब डिस्प्लेस करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लिया है, तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दी है। फेयर वैल्यू गैप के बाद आपको एंट्री दी है, एंट्री देने के बाद टारगेट आपके पास पहले ही आपके माइंड में थे, और मार्केट उसी तरफ चली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेली बायस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।